नमस्कार, मैं कंचन प्रसाद आपका इस ट्यूटरिंग क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम रक्त की संरचना एवं रक्त के कार्य को आसान व सरल तरीके से पढ़ेंगे। रक्त, रुधिर या खून लाल रंग का तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में संचारित होता है। यह एक संयोजी ऊतक है। रक्त सभी कशेरुकीय जीवों में पाया जाता है। रक्त के मुख्य 3 काम होते हैं: शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पदार्थों का परिवहन करना, रोगों से रक्षा करना और शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। शरीर में रक्त 60 से 70 मिलीलीटर प्रति किलो के करीब होता है। औसतन एक वयस्क पुरुष के शरीर में करीब 5 लीटर रक्त होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के केंद्र में स्थित मुलायम स्पंजी पदार्थ है। यह शरीर के रक्त कोशिकाओं का लगभग 95% उत्पादन करता है। प्लीहा रक्त को फिल्टर करती है, रक्त कोशिकाओं के स्तर को नियंत्रित करती है एवं पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करती है। प्लीहा रक्त का संचित भंडार भी है। मानव रक्त के मुख्य 2 भाग होते हैं: तरल रूप में प्लाज्मा और ठोस रूप में कणिकाएं। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा है। प्लाज्मा हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का पीएच 7.54 होता है। प्लाज्मा रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करती है। इसी कारण रुधिर को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त में लगभग 40% भाग कणिकाओं से बना होता है। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा, श्वेत रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा, प्लेटलेट्स या विम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। लाल रुधिर कणिकाएं आकार में गोल, तश्तरी नुमा एवं दोनों ओर से पिचकी हुई यानी द्विअवतल होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर से ऑक्सीजन ले जाने का काम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। यहाँ पर ध्यान दें कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक परिवहन करना और शरीर के तापमान को निश्चित बनाए रखना। श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित होती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। इनका जीवन काल 5 से 20 दिन का होता है। ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती हैं और इनकी संख्या
लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु और परजीवी को नष्ट कर यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखती हैं। दूसरा, यह टूटी हुई और मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। प्लेटलेट्स आकार में छोटी, केंद्रक विहीन और अनियमित होती हैं और इनकी संख्या भी रुधिर में कम होती हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का मुख्य काम है रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना। चोट लगने पर लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक है। अब हम रक्त के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। रक्त फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है और उसे शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाता है। रक्त सांस बाहर छोड़ने के लिए शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसे फेफड़े में पहुंचाता है। रक्त छोटी आंत में पचाए गए भोजन को लेता है और उसे शरीर की विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रक्त अंतस्त्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स लेता है और उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रक्त जिगर से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया लेता है और उत्सर्जन हेतु उसे गुर्दे में पहुंचाता है। ये हमें संक्रमण से बचाता है। सफेद रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर को रोगमुक्त रखते हैं और किसी भी रोगाणु को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। ये हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण करते हैं। रक्त हमारे शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। आज की क्लास में इतना ही। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।